Hello friends, dear students, very good morning, and today we shall deal the another topic, that is proteins. Last time असल में हम बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं. लास्ट टाइम हमने उसमें डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा था. बायोलॉजी में आपने एक चीज़ सुनी होगी, दैट इज़ सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी. मैं उसको यहाँ डिज़ाइन कर देता हूँ. सेंट्रल डोग्मा कुछ नहीं है बल्कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है और डीएनए रेप्लिकेशन करके अपने आप में डीएनए भी बनाता है. यह बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा कहलाता है. सेंट्रल डोग्मा, द मेन थीम इन बायोलॉजी. सेंट्रल डोग्मा इन बायोलॉजी क्या है? इसमें तीन बातें आपको याद रखनी है. डीएनए अपने आप में रेप्लिकेट करता है और डीएनए बना सकता है, नंबर 1. नंबर 2, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं. ये प्रोटीन ही आज हमारे चैप्टर में, आज हमारा टॉपिक है. आज हम इसी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में? जो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए, हमने डीएनए पढ़ा, हमने डीएनए के बारे में जाना, हमने आरएनए के बारे में भी जाना. कब जाना था? लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये जाना. अब हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ प्रोटीन. अब प्रोटीन क्या है? असल में डीएनए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल ओके है, लेकिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होने का मतलब ये नहीं है कि वो काम करेगा. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब इसके पास उसका सारा का सारा मैनेजमेंट सिस्टम का कॉपी है, कैसे काम करना है, लेकिन वो काम नहीं करेगा. फिर ये काम करवाएगा. किससे कराएगा? ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा आरएनए में, आरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन में, प्रोटीन से काम करवाएगा. यानी डीएनए के मॉलिक्यूल में, ये डीएनए का मॉलिक्यूल, इसमें क्या है कि ये जब आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो आरएनए कन्वर्ट कराता है प्रोटीन्स में. ये प्रोटीन जो है एक्चुअल में काम करते हैं. वर्किंग फंक्शन जो सेंट्रल डोग्मा का है दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन आते कहाँ से? मतलब हमारा कुछ भी काम हो रहा हो, ग्रोथ होती हो तो प्रोटीन की वजह से होगी. किसी चीज़ का एनलार्जमेंट होगा, ग्रोथ होगी तो प्रोटीन की वजह से होगी. कोई चीज़ नई बनेगी तो प्रोटीन की वजह से बनेगी, है ना. किसी चीज़ में इवोल्यूशन होगा तो प्रोटीन की वजह से होगा. बाल बढ़ेंगे तो प्रोटीन की वजह से बढ़ेंगे. हम मोटे ताजी तगड़े होंगे तो प्रोटीन की वजह से होंगे. यहाँ तक कि जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सब प्रोटीन की वजह से होंगी. लेकिन प्रोटीन कहाँ से आएगी? डीएनए से आएगी. इसका मतलब डीएनए का होना ज़रूरी है. डीएनए से ही वो सारे काम होंगे. डीएनए की फाइल में लिखा होता है कि अब ये वाला काम होना है और इस वाली फाइल का प्रोटीन ये बनेगा और ये वाला प्रोटीन जब बन जाएगा तब काम होगा. तो मतलब है तो डीएनए ही जिम्मेदार किसी न किसी काम को लेकर के. तो आज इन्हीं प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. जो डीएनए तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा कैसे जाए, इस इंफॉर्मेशन को समझा कैसे जाए, ये एंजाइम्स के बस की बात है ही नहीं कि डीएनए से डायरेक्ट काम करवा लें. बल्कि डीएनए कहता है कि पहले मैं एक ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनूंगा. आरएनए कहता नहीं भाई, मेरे बस की बात भी नहीं है, मैं तो प्रिमिटिव टाइप का फॉर्म में हूँ, ये इवोल्ड फॉर्म थी, अब मैं प्रिमिटिव टाइप में हो गया. अब एक काम करो, इससे तुम प्रोटीन बना लो और ये प्रोटीन वो प्रोटीन होगी जो किसी काम को करेगी, अंजाम देगी. अच्छा, तो प्रोटीन कैसी बनेगी ये और बताओ. तो उसने कहा कि प्रोटीन बनेंगी, ये असल में चेन है. किसकी चेन है? अमीनो एसिड्स की. मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं अमीनो एसिड यहाँ लिख दूँ कि ये अमीनो एसिड, अगला अमीनो एसिड बन जाए, फिर अमीनो एसिड आ 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 जाए. ये अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, लंबी चेन हो सकती है. और ये जो चेन है, इस चेन का नाम क्या है? इस चेन का ही नाम है प्रोटीन. किसकी चेन है? अमीनो एसिड्स की चेन को
प्रोटीन कहा जाता है। ये चेन इसका एक नाम और है, दैट इज एक पेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड यानी बॉन्ड, तीसरा पेप्टाइड, चौथा पेप्टाइड एंड सो ऑन। तो चूंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हैं, इस चेन का दूसरा नाम क्या है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड किसका नाम है ये नाम है प्रोटीन का दूसरा नाम, पॉलीपेप्टाइड। अब ये तो समझ में आ गया कि पॉली मतलब कई सारे, पेप्टाइड समझ नहीं आ रहा। पेप्टाइड असल में एक टाइप का बॉन्ड होता है, एक टाइप का बॉन्ड होता है। अब वो बॉन्ड कौन सा होता है, कौन से टाइप का बॉन्ड की बात कर रहे हो, हमें नहीं आ रही कुछ भी समझ में। अच्छा, अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो जहां भी तुम्हें मिल जाएगा, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन भी हो और वो एसिड भी हो, उसमें एसिड भी हो, ऐसी चीज को क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड की चेन क्या बनाएगी, प्रोटीन। इसका मतलब पहले हमें यही देखना पड़ेगा अमीनो एसिड क्या होते हैं, तभी तो प्रोटीन को समझेंगे। अच्छा, तो अमीनो एसिड जो है, इस वाले फिगर को आप देखिए, इसमें ये अमाइन है, नाइट्रोजन है कि नहीं है, ये नाइट्रोजन है, राइट, अमाइन हो गया। और ये देख रहे हैं ये वाली चेन, आपने 10th में पढ़ी होगी, जहां COOH होता है वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वाले कंपाउंड में आप क्या देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अमाइन भी है, इसलिए इसका नाम क्या है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं, बशर्ते के इस वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे अमाइनो भी लगा है और उस पे एसिड भी लगा है, इस वाले कार्बन पे क्या क्या लगा है। जैसे यहाँ एक चेन लगी है R2 नाम से, ये रेडिकल होती है। अब रेडिकल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो अलग बात है, मतलब ये कुछ और हो सकता है, ये R1 यानी ये कुछ और हो सकता है। पर अमाइनो एसिड वो होते हैं जो कार्बन से अटैच नाइट्रोजन और कार्बन से अटैच COOH ग्रुप हो। अच्छा, ये एक टाइप का अमीनो एसिड है, कैसे पता चला, वो इस वाली चेन से पता चला। ये दूसरा टाइप का अमीनो एसिड है, वो इस वाली चेन से पता चला। अगर ये R1 ही होता तो दोनों एक से हो जाते, अगर ये R1 ये 2 होता तो मतलब ये दोनों एक से हो जाते, ये 2 होता। अब ये दोनों डिफरेंट मैंने दिखा रखे हैं, तो मतलब ये कोई और सा अमीनो एसिड है, ये कोई और सा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की चेन बनती है, चेन बनने में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ चेन है अमीनो एसिड्स की और उसका एक बॉन्ड बना। ये बॉन्ड कैसे बन गया अमीनो एसिड के बीच में, तो उसका बनने का तरीका ये होता है कि एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में से क्या, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, इसके एसिड का OH, इसके नाइट्रोजन का H निकल जाते हैं बाहर, और ये क्या बनाते हैं, पानी। ठीक, जैसे ही निकले तो अब मान लो ये हट गया, इस वाले पे एक बॉन्ड खाली रह गया, मतलब इलेक्ट्रॉन, इस पे भी इलेक्ट्रॉन खाली हो, दोनों मिलके क्या करेंगे, कोवालेंट बॉन्ड बनाएंगे और एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। यही बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, जब दो अमीनो एसिड के बीच में एक का मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप का OH निकल जाए और दूसरे तरफ से दूसरे अमीनो एसिड का नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन निकल जाए, तो ऐसे में वो पानी बना लेते हैं। और इधर इस वाले कार्बन के बीच में और इधर नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये इधर भी और हो सकते हैं, इधर भी और हो सकते हैं, लंबी चेन हो सकती है, कई सारे हो सकते हैं, इसलिए नाम आया है पॉली। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, सो मेनी बॉन्ड्स, दैट्स वाई पॉलीपेप्टाइड। किसको कहा है, प्रोटीन को कहा है। अब बात करते हैं अमीनो एसिड समझ में आता है, अमीनो मतलब नाइट्रोजन, एसिड मतलब वही कार्बोक्सिलिक एसिड। अमीनो एसिड जिस कार्बन पे लग जाते हैं, मतलब मान लीजिए जैसे ये, तो ये क्या बन गया है हमारा अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कुल कितने हो सकते हैं, कितने देखे गए हैं, अभी तक तो 20 का पता चला है, 20 का। इनमें से कुछ जो है असेंशियल हैं, कुछ नॉन असेंशियल हैं। असेंशियल अमीनो एसिड जो है वो असल में ज़रूरी है हमें बाहर से लेने के लिए। नॉन असेंशियल मतलब ये वो वाले हैं जो हमारे बॉडी में अब ऑटोमेटिक बन जाते हैं। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड जो हैं
ये ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में बन जाते हैं, इसलिए इनको बाहर से इनटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो असेंशियल कौन से हो गए? जिनको कि बाहर से लिया जाएगा। ठीक, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब प्रोटीन्स क्या केवल और केवल अमीनो एसिड की चेन है या उनके बारे में कुछ और भी होता है? प्रोटीन्स में कुछ एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स में कुछ हार्मोन होते हैं, प्रोटीन्स ही कुछ ट्रांसपोर्ट कैरियर होते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ अंदर आनी है, क्या चीज़ बाहर जानी है, तो यहाँ प्रोटीन कैरियर लगे होते हैं, वो बताते हैं। तो मतलब प्रोटीन जो है कुछ ट्रांसपोर्ट के कंट्रोल करने वाली चीज़ का नाम भी है। एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। कौन? प्रोटीन। क्या सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं? सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। हाँ, जितने भी एंजाइम हैं, मान लो ये एंजाइम है, ये सारे के सारे प्रोटीन हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन, मान लो ये प्रोटीन है। अब समझ रहे हैं ना बात को? ये वाले जो हैं ये आपके एंजाइम हैं, ये प्रोटीन है। तो जितने भी प्रोटीन हैं क्या वो सारे एंजाइम हैं? नहीं, बल्कि ये क्या है? जितने भी एंजाइम हैं वो क्या हैं? प्रोटीन। तो आपको इसको बड़े आसानी से लिख लेना चाहिए इस लाइन को कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल enzymes are protein but all proteins are not enzyme, all proteins are not enzyme, all enzymes are protein। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को हम सही से लिख सकते हैं। आपने लिखा होगा, मैं एक बार यहां पर और कर देता हूं उसको। लिखिएगा स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल enzymes are proteins, all enzymes are proteins but all proteins are not enzymes। फिर सब एंजाइम नहीं है तो कोई क्या है? कोई हार्मोन है, कोई ट्रांसपोर्टर है। समझ में आ रही ना बात? ठीक। अब बात ये समझने की है कि एक लाइन आपकी बुक में लिखी है कोलेजन नाम से। कोलेजन क्या है? प्रोटीन। करता क्या है? दुनिया में एनिमल्स में, किस में? एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एंजाइम मिलता है? कौन सा प्रोटीन मिलता है? दैट इज कोलेजन प्रोटीन। किस किंगडम में? एनिमल किंगडम में क्या मिलता है? कोलेजन। दुनिया में, पूरी दुनिया में। अच्छा, एक और सवाल, पूरी, लेकिन ये एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, फंजाई भी, प्लांटी भी, एनिमलिया भी, बैक्टीरिया भी, प्रोटिस्ट भी, तो उन सब में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम कौन सा है? रूबिस्को, राइबुलेज। इसका नाम बहुत लंबा सा है, आपको बार बार समझना और याद करना पड़ेगा। राइबुलेज बिसफॉस्फेट, यानी इसमें 2 फॉस्फेट होती हैं। राइबुलेज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, जितने भी लेज आ रहे हैं ना, ये असल में एंजाइम के काम, एंजाइम के लास्ट के पीछे लगते हैं। यानी ये राइबुलेज जितने भी राइबोसोम होंगे उन सबको कट करेगा। जितने भी कार्बोक्सी ग्रुप होंगे, कार्बोक्सी ग्रुप के माने COO होंगे, इनको कट करेगा, इनको तोड़ेगा। लेज का मतलब तोड़ने वाला एंजाइम, कार्बोक्सीलेज। और लास्ट में ऑक्सीजनेज, मतलब COOH को तोड़कर ऑक्सीजन देने वाला क्या होता है? रूबिस्को। ये बहुत बड़ा एंजाइम है, अभी पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे पूरी प्लांट की फिजियोलॉजी में और एनिमल फिजियोलॉजी में। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो एंजाइम है और जो प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन भी, तो इसको क्या कहेंगे? ये सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मिलता है, रूबिस्को इसका नाम है। वैसे इसे हम क्या पढ़ते हैं? राइबुलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, रूबिस्को। कोलेजन क्या है?
ये ऐसा प्रोटीन है जो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। आज के लिए मैं समझता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। आप लोग इस वीडियो को रिवाइज़ करके देखें, हर चीज़ को समझें, एक एक बात को नोट करें। जैसा जैसे मैंने आपको समझाया वैसे वैसे नोट करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम सारा उतारेंगे, पहले जो लिखा उसको उतारेंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 सारे नोट्स आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट।